हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आई स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ वर्कशीट 26 करने वाला हूं। इंग्लिश सब्जेक्ट की ये वर्कशीट है, क्लास 7th के लिए। डेट है 28 दिसंबर 2020। 28 दिसंबर 2020 के लिए जो वर्कशीट आई है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली से, या हम इसको एजुकेशन डिपार्टमेंट भी दिल्ली का कह सकते हैं। ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ के लिए वर्कशीट नंबर 26 इंग्लिश सब्जेक्ट की ये वर्कशीट है फॉर क्लास 7th। तो आइए शुरू करते हैं। नेम ऑफ द क्लास टीचर आपको यहाँ फिल करना है, नेम ऑफ द स्टूडेंट आपको यहाँ पर फिल करना है। एजेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम, इस चैप्टर को हम लगातार पढ़ रहे हैं। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है 22 to 25 वर्कशीट है जो आप ज़रूर देख लें। एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, DOE वर्कशीट के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जा कर के आप जो इन वर्कशीट के सॉल्यूशन देख सकते हैं। जिन भी स्टूडेंट्स ने प्रीवियस वर्कशीट नहीं देखी है उनसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर देख लें, क्योंकि ये चैप्टर है आपको तभी समझ में आएगा। हालांकि थोड़ा सा रिवीजन हम अभी करेंगे। तो देखिए, स्टोरी टिल नाउ, अब तक की जो स्टोरी है वो क्या है। द ओल्ड कपल ट्रीटेड द डॉग लाइक देयर ओन चाइल्ड, कि जो वो बूढ़ा कपल था, जोड़ा था, ट्रीटेड द डॉग, उन्होंने कैसे ट्रीट किया, व्यवहार डॉग के साथ, लाइक देयर ओन चाइल्ड, मानो कि वो उनका अपना बच्चा हो। दे फेड द डॉग, वो डॉग को खाना खिलाते, स्मॉल पीसेज ऑफ फिश, जो मछली के छोटे छोटे टुकड़े, विद देयर ओन चॉपस्टिक, अपनी खुद की चॉपस्टिक से, एंड ऑफर्ड बॉइल्ड राइस टू हिम, और उसको उबला हुआ जो चावल था वो देते थे। एज ही वॉन्टेड, जो उसे पसंद था। वन डे, एक दिन, द डॉग गाइडेड हिज मास्टर, एक दिन जो डॉग है उसने क्या किया, गाइड किया अपने मास्टर को, टू हीप ऑफ गोल्ड, एक जो सोने का ढेर है उसको, यानी कि खजाना ढूंढने में, ट्रेजर ढूंढने में। द काइंड फार्मर बॉट ए पीस ऑफ लैंड, तो जो वो किसान उसने एक जमीन का टुकड़ा लिया। होस्टेड ए फीस्ट फॉर हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों के लिए भोजन का प्रबंध किया। एंड हेल्प्ड हिज पुअर नेबर, और जो उसके पड़ोसी थे उनकी उसने मदद की। नाउ इन द सेम विलेज, अब उसी गांव में, देयर लिव्ड ए विकड ओल्ड मैन, विकड का मतलब होता है दुष्ट, यानी कि वहाँ पर जो दुष्ट हैं, बुरे, एक ऐसा बुरा परिवार रहता था जो कि बूढ़ा था। ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ, जिसमें एक बूढ़ा व्यक्ति और उसकी पत्नी थी। नॉट ए बिट सेंसिटिव, सेंसिटिव बिल्कुल नहीं थे वो, यानी कि उनके जो सोचने का तरीका था वो बहुत ही र्यूड था, बहुत ही बेकार। एंड ए काइंड, और ना ही वो दयालु थे। हु हैड ऑलवेज किक्ड एंड स्कॉल्डेड ऑल डॉग्स, जो हमेशा जो डॉग्स थे उनको या तो किक, या तो मारते, या स्कॉल्ड यानी कि डांटते। स्कॉल्ड का मतलब होता है डांटना। डिफ़िकल्ट वर्ड्स सभी बच्चे लिख रहे होंगे, ऐसा मेरा मानना है। वेनेवर एनी पास्ड देयर हाउस, जब भी कोई डॉग उनके घर के पास से निकलता था वो उनको क्या करते थे, किक मारते थे या स्कॉल्ड यानी कि डांटते थे। हियरिंग ऑफ देयर नेबर्स, जब उन्होंने अपने पड़ोसियों का सुना, गुड लक, पड़ोसियों के गुड लक के बारे में सुना। दे कोक्स्ड द डॉग, कॉक्स का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए आप किसी को मना लेते हैं, परसुएड समवन, मनाना, ठीक है। इनटू देयर गार्डन, उन्होंने उस डॉग को अपने गार्डन में बुला लिया। सेट बिफोर हिम बिट ऑफ फिश, और अपने उसके सामने क्या किया, जो मछली के टुकड़े थे वो रख दिए। एंड अदर डेंटीज, डेंटीज क्या होती हैं, मिठाइयाँ, ठीक है, खाने की विभिन्न प्रकार की
मिठाइयाँ जो होती हैं, या हम कहें टेस्टी फूड। होपिंग ही वुड फाइंड ट्रीजर, वो क्या उम्मीद कर रहे थे कि वो ट्रीजर है यानी कि खजाना ढूंढेगा। जैसे उसने अपने जो उनके मालिक थे, फार्मर था और उसकी वाइफ था, उनके लिए ढूंढा। फॉर देम बट द डॉग, पर डॉग ने क्या किया, बीइंग एफ्रेड, एफ्रेड का मतलब मैं कई बार बता चुका हूं, डरना, क्योंकि वो डरा हुआ था, ऑफ द क्रूअल पेयर, क्रूअल का मतलब भी होता है निर्दयी, जिसमें दया ना हो। तो वो इस परिवार से डरा हुआ था जिसमें बिल्कुल भी दया नहीं थी। वुड नीदर ईट नॉर मूव, ना तो उसने खाना खाया और ना वहाँ से हिला। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डोर्स, फिर वो उसे खींच कर ले गए कमरे से बाहर। टेकिंग ए स्पेड एंड हो विद देम, और अपने साथ स्पेड यानी कि फावड़ा और हो मतलब कुदाल, वो दोनों लेकर के अपने साथ चले गए। नो सूनर हैड द डॉग गॉट नियर ए पाइन ट्री, जैसे ही वो डॉग था एक पाइन ट्री के पास पहुंचा, ग्रोइंग इन द गार्डन, जो कि गार्डन में लगा हुआ था। देन ही बिगेन टू पॉ एंड स्क्रैच द ग्राउंड, वो क्या करने लगा, पॉ एंड स्क्रैच यानी कि जमीन को अपने पंजों से स्क्रैच करने लगा, द ग्राउंड, एज इफ माइटी ट्रीजर ले बीनेथ, मानो कि बहुत ही ज़्यादा ट्रीजर यानी कि खजाना है जो वो बीनीथ, बीनीथ का मतलब वो अंडर, नीचे, वो नीचे दबा हुआ हो। क्विक, जल्दी करो, वाइफ, हैंड मी स्पेड एंड हो, मुझे फावड़ा और कुदाल दे दो। क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूड, ग्रीडी यानी कि जो लालची परिवार था, ओल्ड यानी कि मूर्ख, ओल्ड यानी कि जो बूढ़ा, फूल था यानी कि मूर्ख था, लालची, उसने क्या कहा कि मुझे जल्दी से फावड़ा और कुदाल दे दो। एज ही डांस्ड विद जॉय, और वो नाचने लगा, यानी कि उसे क्या उम्मीद हुई कि जिस तरह से इसने अपने मालिक के लिए खजाना ढूंढा है, गारंटी से इसने मेरे लिए भी खजाना ढूंढा है, और इस वजह से वो डांस करने लगा। देन द कोवेटस, देखो कोवेटस भी होता है लालची, ठीक है, जिसको धन की बहुत अधिक लालच हो। ओल्ड फेलो, जो वो बूढ़ा लालची व्यक्ति था, विद ए स्पेड एंड द ओल्ड क्रोन, अपने एक फावड़े के साथ और जो उसके साथ जो क्रोन था, ठीक है, क्रोन क्या होता है, बूढ़ी औरत, क्रोन का मतलब होता है एक बुरी औरत। विद ए हो, जिसके पास कुदाल थी, बिगेन टू डिग, वो जमीन को खोदने लगे। बट देयर वॉज नथिंग, वहाँ पर कुछ नहीं था, बट ए डेड किटन, पर एक मरी हुई किटन यानी कि बिल्ली थी। द स्मेल ऑफ विच मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स, जिसकी बदबू के कारण उन्हें अपने जो टूल्स थे यानी कि स्पेड और हो उनको गिराना पड़ा। सट देयर नोजेज, और अपनी जो नाक है बंद करनी पड़ी। फ्यूरियस एट द डॉग, फ्यूरियस का मतलब होता है एंग्री यानी कि गुस्सा। एट द डॉग, उस डॉग पर वो गुस्सा हो गए। द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ, और उसे इतना मारा कि वो जो है मर गया। किसको, डॉग को। एंड द ओल्ड वुमेन फिनिश्ड द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद द शार्प हो, और जो बूढ़ी औरत थी उसने उसका जो सर था डॉग का, वो जो शार्प यानी कि पैनी जो हो थी, कुदाल थी, उससे उसका सर तो है जो है क्या कर दिया, चॉप कर दिया, काट दिया। देन दे फ्लग हिम इनटू द होल, फिर उसको उसने उसी गड्ढे में दबा दिया, होल में दबा दिया। एंड हीप्ड द अर्थ ओवर हिज कैरकस, कैरकस क्या होता है, डेड बॉडी, जो डेड बॉडी थी उसके ऊपर जो अर्थ यानी कि जो जमीन थी उसको उन्होंने क्या कर दिया, हीप कर दिया। हीप का मतलब होता है दबाना। सभी बच्चे डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिख लिया करें, कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स सामने हैं अभी हम करेंगे, उनके आंसर्स भी आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। आगे चलते हैं।
क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो किस तरह से हैं देखिए। मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर कॉरेस्पॉन्डिंग मीनिंग, यानी कि जो ये जितने भी वर्ड दिए हुए हैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं इस पैसेज में, इनके हमें मीनिंग इनसे मैच करना है। तो सभी बच्चों से कह रहा हूँ कि ये अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखें। कोक्स्ड का मतलब होता है मनाना। जब हम किसी को किसी काम के लिए मना लेते हैं चापलूसी करके या किसी तरह से, तो वो कोक्स्ड कहलाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा टू परसुएड समवन, ये वाला। इसके बाद है डेंटीज। मैंने बताया था डेंटीज का मतलब होता है टेस्टी फूड, मिठाइयाँ, यहाँ पर टेस्टी फूड। पॉ एंड स्क्रैच, पॉ क्या होते हैं पंजे, एंड स्क्रैच यहाँ पर जो है खोदने से है मतलब। तो डिग विद हिज फीट, यहाँ पर इसका आंसर ये होगा कि डिग खोदना अपने पैरों से। बीनीथ का मतलब होता है नीचे और यहाँ पर है अंडर, इससे मैच होगा। कोवेटस होता है लालची, ग्रीडी, तो यहाँ पर इसका होगा पर्सन हैविंग स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर वेल्थ। वेल्थ होता है धन, ऐसा व्यक्ति जिसकी धन के लिए बहुत ज़्यादा डिजायर हो, यानी कि क्या हो, डिजायर होता है लालच, इच्छा। क्रोन होता है जो बूढ़ी बदसूरत औरत के लिए, ठीक है। फ्यूरियस मतलब एंगर, यहाँ पर एंग्री है, गुस्सा। और कैरकस होता है डेड बॉडी। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाई डिड द ग्रीडी कपल कोक्स एंड फीड द डॉग, कि जो बूढ़ा परिवार था उसने जो डॉग है उसको कॉक्स यानी कि मनाया क्यों और क्यों उसको खिलाया। तो ऑप्शन है फर्स्ट बिकॉज द डॉग वाज हंग्री, क्योंकि जो डॉग था वो हंग्री था, गलत। फॉर हेल्प इन फार्मिंग, कि वो उनकी फार्मिंग में मदद करे, गलत। फॉर ए किटन, एक बिल्ली के लिए। या फिर डी टू फाइंड ए वे टू ट्रीजर, कि खजाना ढूंढने के लिए। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद व्हाट ले बीनीथ द ग्राउंड, कि ग्राउंड के नीचे क्या मिला था। उसको जो ग्राउंड के नीचे मिला था वो मिला था ए डेड किटन, एक मरी हुई बिल्ली। इसके बाद है हाउ डिड द कपल पनिश द डॉग, कि डॉग को उन्होंने किस तरह से पनिशमेंट दी। तो क्या किया था उन्होंने लास्ट में, दे किल्ड द डॉग, उन्होंने जो है डॉग को मार दिया था। होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।